नमस्कार दोस्तों, बिशप केजी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कैसे हजारों हाथियों का बल रखने वाला भीम का घमंड हनुमान जी कुछ ही पलों में तोड़ देते हैं। इसके बारे में जानेंगे विस्तार से, लेकिन ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आपको लग रहा होगा कि हनुमान जी तो त्रेता युग के थे और भीम द्वापर युग का, तो आखिर ये दोनों युगों में ये दोनों का मिलन हुआ आखिर कैसा? हनुमान जी कैसे त्रेता युग से द्वापर युग में इनकी चर्चा मिलती है, तो जानेंगे इसके बारे में। तो आप वीडियो पर बने रहिए। यह बात है उस समय की जब राम जो है रावण का वध कर देते हैं त्रेता युग में, और उसके बाद राम जी अयोध्या चले जाते हैं और वहाँ का राम राज करने लगते हैं। उसके बाद जब वह बैकुंठ धाम की ओर जाने वाले होते हैं, तब राम जी ने हनुमान जी की तरफ देखकर कहते हैं कि हे हनुमान, मैं तो बैकुंठ की ओर पधार रहा हूँ, लेकिन मैं हमारे चले जाने के बाद हमारे भक्तों का देखभाल कौन करेगा? तब हनुमान जी कहते हैं, मैं एक शर्त पर रहूँगा यहाँ पर, उससे पहले आपको एक वरदान देना होगा। तब हनुमान जी एक वरदान मांगते हैं। वो कौन से वरदान? हनुमान जी ने श्री राम से वह वरदान मांगा कि उन्होंने कहा, जब तक धरती पर आपके भक्त रहेंगे तब तक मैं जीवित रहूँगा। श्री राम ने तुरंत ही यह वरदान हनुमान जी को दे दिया और खुद वे बैकुंठ धाम की ओर चले गए। उस समय से हनुमान जी त्रेता युग से और द्वापर युग तक पृथ्वी पर विराजमान रहे। यह बात है उस समय की जब भीम से उनकी मुलाकात होती है। जब महाभारत के समय हनुमान जी हिमालय के गंधमादन पर्वत पर वह रह रहे थे, वहीं पर विराजमान रहते थे। उस समय पांडव द्रौपदी के साथ इसी क्षेत्र में वनवास काट रहे होते हैं और यही एरिया में वह रहते हैं। और एक दिन द्रौपदी ने एक हिमालय से एक फूल आकर उनके चरणों की तरफ गिरा और उनको उठाकर देखा तो काफ़ी सुगंधित था। तब यह देखकर द्रौपदी ने भीम से कहा, हे पतिनाथ, कृपया मुझे ये फूल लाकर हमको देंगे गंधमादन पर्वत से। तब यह बात सुनकर भीम जो है वह फूल लाने के लिए चला जाता है गंधमादन पर्वत। और जब वह गंधमादन पर्वत की घाटियों से होकर गुजर रहा होता है, तब वही सकरे किनारों में एक बानर जो है बैठा होता है अपनी पूंछों को फैलाकर पूरी रास्ते, और उसी रास्ते से भीम जा रहा होता है। और जब वहाँ पहुँचने वाला होता है तो देखता है कि रास्ते पर पूरी लंबी कतार से पूंछ पड़ा हुआ है। यह देखकर वह झांकता है और देखता है कि एक बूढ़ा बानर वहाँ पर सोया हुआ अपनी पूंछ को फैलाया हुआ है। तब भीम कहता है उस बूढ़े बानर से कि हे बानर, कृपया पूंछ हटा लो, मुझे जाना है। और उस समय पूरा घमंड से भीम बोलता है, लेकिन बानर जो है उनकी बातों को नहीं सुनता है। हनुमान जी तो समझ ही गए थे कि ये कौन है, इतनी भरी घमंडी बातों से ये कौन बोल रहा है। फिर दोबारा भीम बोलता है, ए बानर, तुम्हें मैं कह नहीं रहा हूँ कि यहाँ से पूछ हटाता है कि नहीं, कि मैं पूछ कवाड़ कर तुम्हें फेंक दूँ। तब हनुमान जी ताक कर देखते हैं और कहते हैं, ओ पोशाक पहन कर तुम ही भीम हो, आज तुमको मजा चखाता हूँ, कितना तुम्हें शक्ति है। ठीक है। फिर कहते हैं, बानर, तुम तो बड़े हष्ट पुष्ट हो भाई, तुम ही क्यों नहीं हटा देते हो मेरी पूछ को? मैं बूढ़ी स्थिति में अभी यहाँ पर आराम कर रहा हूँ, मुझे मेरी पूछ हट नहीं रही है, कृपया तुम ही तो हटा लो। यह बात सुनकर भीम क्रोधित हो जाता है और कहता है, अगर तुम बूढ़े नहीं होता तो तुम्हारी पूछ को कबाड़ कर तुम्हारे मुंह में दे देता। वानर कहते हैं, हे महाबली, तुम इतनी सी बातों में क्यों गुस्सा होते हो? तुम्हारी इतनी ताकत है तो मेरी पूछ हटाकर तुम चले जाओ ना, अपना काम कर लो। तब यह बात सुनकर भीम इतनी गुस्सा हो जाता है कि वह पूछ हटाने का बाएं हाथ से प्रयास करता है और बाएं हाथ लगाता है और वह पूछ उठाने की पूरी ताकत करता है, लेकिन वह पूछ टस से मस नहीं होता है। उसके बाद भीम और क्रोधित हो जाता है। उसके बाद वह दाएं हाथ को लगाता है, फिर भी जोर से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी पूछ टस से मस नहीं होता है। यह देखकर दोनों हाथ से पूरी ताकत से भीम उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं उठता है। बार बार प्रयास करने के बाद भी वह पूछ जरा भी नहीं हिलता है।
यह देखकर भीम काफी आश्चर्यचकित हो जाता है। साला ये हमसे न उठने वाला आखिर ये प्राणी है कौन? ये बानर नहीं हो सकता है, कहीं इसमें कुछ दूसरा राज तो जरूर है। यह देखकर भीम वह बानर की चरणों में जाकर गिर जाता है और कहता, हे बानर श्रेष्ठ, कृपया मुझे क्षमा करें। आप कौन हैं जो हमसे ये छोटी सी पूछ नहीं उठ पाया? कृपया आप मुझे दर्शन दें। तब यह बात सुनकर वह बानर खड़े होते हैं। वह बानर और कोई नहीं, महाबली हनुमान होता है। बोलो जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान की जय हो। और साक्षात हनुमान जी भीम को दर्शन देते हैं द्वापर युग में। उसके बाद भीम ने कहा कि आप मुझे पहले ही इसके बारे में क्यों नहीं इसकी वास्तविकता बताएं। तब यह सुनकर हनुमान जी कहते हैं, भीम, मैंने तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे घमंड को तोड़ा है। इस वजह से मैंने ये सारी बातों को गुप्त रखा था। मैं सब जानता था कि तुम भीम हो, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत हो। यह बात को लेकर तुम्हें घमंड हो गया था। यह घमंड को तोड़ने के लिए तुम्हें ये सब मैंने किया। घमंड व्यक्ति की विनम्रता को दूर कर देता है। घमंड की वजह से व्यक्ति जीवन में जीत नहीं मिल पाती है। यह बात सुनकर भीम ने घमंड छोड़ने का संकल्प ले लेता है और उसके बाद भीम विनम्र हो जाता है। तो यह कहानी सुनकर हनुमान जी का यह संदेश आपको क्या सिखाता है कि जो लोग शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं, उन्हें घमंड से बचना चाहिए। जरा भी घमंड नहीं करना चाहिए। ताकत के साथ उनके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। ताकतवर व्यक्ति को दूसरों की रक्षा करनी चाहिए, ना कि दूसरों को कष्ट देना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।